वचो अशब्द संज्ञायाम, वचो अशब्द संज्ञायाम, वचा षष्ठी के एक वचन, अशब्द संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। शब्द से संज्ञा थी शब्द संज्ञा अथवा शब्द शास्त्रे या संज्ञा सा शब्द संज्ञा। शब्द शास्त्र में जो संज्ञा की गई है उस संज्ञा में प्रयोग नहीं होनी चाहिए। जैसे व्याकरणकार आप लोग क्या बोलते हैं, एक तिंग वाक्यम। वाक्य का लक्षण क्या है? एक तिंग वाक्यम। वाक्य वह है जिसमें एक तिंगंत होना जरूरी है। बिना तिंगंत का वाक्य पूरा नहीं माना जाता है। तिंगंत आने का मतलब है क्रिया। क्रिया का मतलब अपने आप सब कारक आ जाएंगे। सर्वाणी क्रिया कारकाणी क्रिया ही अन्वयति, सारे कारक क्रिया में अन्वय होते हैं। जैसे कारक भी आ गए, कारक आ गए तो अर्थवान भी होगा, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा उसी की होती है जो अर्थवान होगा, नहीं तो होगी ही नहीं प्रातिपदिक संज्ञा। तो कारक कहाँ से आएंगे? अतः अंग्रेज लोग लंबा चौड़ा लक्षण बनाते हैं। नैयायिकों ने भी क्या कहा? पद समूहो वाक्यम। पदों के समूह का नाम वाक्य। वहां पर नहीं का अर्थवान होना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं। पद संज्ञा किसकी होती है? सुप्तिंग अंध पदम। सुप्तिंग किससे आता है? प्रातिपदिक और धातु से, है नहीं? ज्ञाप प्रातिपदिक प्राप्त संज्ञा किसका होता है? अर्थ और धातु और अर्थवान का। इसलिए पद समूह का मतलब ही अर्थवान पद समूह, कहे बिना ही अर्थ निकल जाता है। इस तरह से हम लोग संक्षेप में कह देते, उसमें अर्थवत्व भी आ जाता है। उसे भी संक्षेप कर दिए, एक तिंग वाक्यम। अतः वाक्यम में देखो, वहां भी वच्छ धातु है या नहीं? वह भी ण्यत है, इसलिए उपधा वृद्धि हुई। वाच धन्या चजो को गिण्यत कुत्त कर दिया, वाक्यम बना। फिर वाच्यम कहाँ बनता है वो बता रहा है। जहाँ शब्द शास्त्र में संज्ञा के रूप में प्रयोग न हो, अशब्द संज्ञायाम, न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा तस्या नियक अनुवृत्ति न चजो को अंगस्य का अधिकार है, बाकी का अनुवृत्ति। अशब्द संज्ञायाम वचोंगस्य नियपरत कवर्गादेशो न भवति। वच धातु से अशब्द संज्ञा मान हो तो समस्त पद के द्वारा अंग को न्य के प्रत्यय हुए कवर्ग आदेश नहीं होगा। अतः वाच्यम आह, वाच्यम आह अनेकों वार्तिक आता है। यणा प्रतिषेधो वाच्य, वहां पर च क्योंकि संज्ञा नहीं है, वो कृत्य संज्ञक है, प्रत्यय न्यत, इसे भाव या कर्मणि में ही लिया जाएगा। तेवरेव कृत्यर्थ खलर्था भाव और कर्म अर्थ में होता है। इसे भाव कर्म अर्थ में रहेगा तब कुत्व नहीं होगा। यदि संज्ञा कर्म में प्रयोग करोगे तो कुत्व हो जाएगा। वाक्य में संज्ञा है ना, वाक्य तो संज्ञा है, इसलिए कुत्व हो गया। प्रयोजन योज्यौ शक्यार्थ है, प्रयोजन योज्यौ शक्यार्थ है, प्रयोजन योज्यौ प्रथमा का द्वितीय वचन, शक्यार्थ है सप्तमी के एक वचन, इति दो पद है। प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च प्रयोजन योज्यौ इतर समास हुआ। शक्यो अर्थ इति शक्यार्थ तस्मित् शक्यार्थ कर्मधारे तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति ने नाव चजो कु का अंग से अधिकार है। प्रयोज्य नियोजित शब्दों शक्यार्थ निपात्यते, दो अर्थ शक्य अर्थ में निपातन से किया गया, क्योंकि शकीलिंग च ये सूत्र आपका है 3-3-172। शकीलिंग च उसी शक्यार्थ में आपने उसे पहले ये सूत्र रिहल और नेत से उसी अर्थ में कर दिया। अतः शक धातु से शक्यार्थ में नेत भी आता है और बिना शक्यार्थ में भी आ जाएगा। कृत्याश्च का अधिकार भी होने से रिहल और नेत
भाव कर्म अर्थ में भी आएगा। तो भाव कर अर्थ में रहेगा तो कुत्व होगा और शक्यार्थ में रहेगा तो कुत्व नहीं होगा, ये तात्पर्य है। शक्या प्रयोक्तमिति प्रयोज्य, प्रयोग करने योग्य है इति प्रयोज्य। शक्यो नियोक्तुमिति नियोज्य, तुम उन प्रत्यय में देखो कुत्व कर रहे हैं, अन्यत का योग में कुत्व नहीं हुआ, प्रयोज्य नियोज्य बन गया, प्रयोज्य और नियोज्य बन गया, लघुपद गुण हो गया। नियत के योग में क्या होता है? लघुपद गुण, उसका निपातन से निषेध नहीं हुआ, किंतु यह निपातन से क्या हुआ? कुत्व का ही निषेधन है। निपात्यते का जो भी शक्यार्थ में मात्र में है ना, केवल कुत्व निषेध नहीं है, शक्यार्थ मात्र में ही निपातन यहाँ। एवमेव विशेष अर्थों में भोज्यम भक्ष्ये, भोज्यम भक्ष्ये, भोज्यम प्रथम एक वचन, भक्ष्य सप्तमी का एक वचन। ने न चजह कुक अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। भोज्यम इति निपात्य थे, भक्ष्य अपि दे, भक्ष्यर्थमान हो तो भोज्यम बनेगा, माने कुत्व नहीं हुआ, चजोकु से कुत्व नहीं हुआ। अर्थात अन्य अर्थ क्या होगा? जब भोज्य नहीं है तो भोग्यम बनेगा, कुत्व हो जाएगा तो क्या होगा? जगो ग भोग्य बनेगा। भोग्य का अर्थ क्या होता है? खाने योग्य नहीं, भोग्य का अर्थ होता है मौज मस्ती। सुख दुख अन्यत्र कर साक्षात्कारत्म भोगत्म, भोग का लक्षण क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारत्म भोगत्म, तद्योग्य इति भोग्य। सुख दुख के अनुभव करने योग्य है जो, उसका नाम भोग्य बनेगा, और जो खाने योग्य है उसका नाम भोज्य बनेगा। भक्ष्य अर्थ में सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारत्म भोग, भोग साक्षात्कार का मतलब ही अनुभव होता है, अनुभव अलग से बोलने की जरूरत नहीं। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार हो भोग, या तो सुख का साक्षात्कार होगा या तो दुख का, उसी का नाम भोग। और उसके योग्य जो वस्तु, मैंने सुख देने वाला या दुख देने वाला वस्तु को क्या कहेंगे? भोग्य। उसमें कुत्व हो जाएगा। इन खाने योग्य है तो भोज्यम, इसलिए भक्ष्यार्थ एवं जो यहाँ कुत्व निषेध होगा। भोज्य ओदन, भोज्य यवागु स्त्रीलिंग में, सब नपुंसकलिंग में भोज्यम सोपा प्रयोग हो जाएगा। तो होगा ही रिहल और नियत। निपातन क्या है? कुत्व का निषेध यहाँ अर्थ विशेष में निपातन। कुत्व का निषेध तो आ ही रहा है, चला रहा है, न का अनुवृत्ति आ रहा है, कुत्व सब अनुवृत्ति आ रहा है, कुत्व निषेध तो चला रहा है, अर्थ विशेष में उसको संकोच कर दिया। भक्ष्यार्थ में निपातन, पूर्व में शक्यार्थ में निपातन। घोर लोपो लेटिवा, घोर लोपो लेटिवा, घो षष्ठी के एक वचन, लोपा प्रथमा के एक वचन, लेटी सप्तमी के वचन, वाप्य अंग से अधिकार है। अब कुत्व प्रकरण खत्म कर दिया, अन्य बात कहने लग गए। अब वो भी लेट लकार ला रहे हैं। लेट लकार कहाँ होता है? छंदो मात्र गोचरहा, वेद मात्र का विषय होता है लेट। यहाँ प्रश्न है लेट लकार का, ये वेद छंदो मात्र गोचर, वेद मात्र प्रयोग होता है। देखिए घूसंजका नाम अंगा नाम लेटी पर तो वा लोप भवती। घूसंजक जो धातु है, घूसंज्ञा कौन करेगा? दादा वदाप, धारूपा, धारूपा जो कितने धातु है? 6 धातु, दाप छोड़ करके, दादा घू अदाप, सूत्र में है ना अदाप, दाप को छोड़ करके बाकी 6 धातु बनते हैं आपके दारूपा और धारूपा। उसे दारूपा 4 है, धारूपा 2 है, कुल 6 धातु। उन्हें 6 धातु को संज्ञा होती है। उन 6 धातुओं के जो लोप हो माने अलवंत्य धातु का आकार, सब कैसे हैं? आकारांत, दा था, अतः आकार का लोप विधान कर दिया विकल्प से लेट लकार के विषय में ही, अर्थात वेद मात्र में। देखो दधत रत्नानि दाशुषे, दधत बना, दधत कैसे बना? धा डुदाए, दाने धातु,
धातु से क्या कर दिया आपने, लेट लकार लाए। लेट भी लट जैसे ही बनेगा रूप पहले, लट में जैसे ही सारा प्रक्रिया बनेगी। तिप आया, शप आया, शप आने से शप, ज्योत्यादि श्लू, श्लो से द्वित्व, दा दा तिप, तिप का ती है, धा धा ती। उस स्थिति में क्या हो जाता है, ह्रस्व, पूर्वाभ्यास ह्रस्व, अभ्यास चर्चे धा धातु लिए है तो अभ्यास चर्चे पे लगा दो, तो द धा रहेगा वहां तिप के तकार। अब उसमें एक सूत्र है, लेटो अडाटो, लेटो अडाटो, लेट लगा को अट और आट आगम हो जाता है। अटाट आगम हो, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अट्ट आगम का दृष्टांत। द धा अति, द धा अति, वेद में इतश्च सीकर लोप कर दिया, द धा अत बचा। अब आकार के वर्तमान सूत्र ने लोप कर दिया। दधत बना, दधत रत्नानि दाशुषे, दा धातु कभी दे रहे, सोमो दधत गंधर्वाय इति। कहीं वेद में ही विकल्प है ना, लोप नहीं भी हुआ। देखो, न च भवति यथा यह अग्निर्अग्ने ददात, ददात प्रयोग हो गया। इस प्रकार से विकल्प से लोप होता है लेट लकार में। लेट लकार में क्या है, तिप सिप को अट और आट आगम हो जाता है। लेटो अड़ाटो सूत्र है। ओतः शनि, ओतः शनि, ओतः सृष्टि के एक वचन, शनि सप्तमी के एक वचन, लोपक अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। ओकारांतस्य अंगस्य शनि परतो लोप भवति। ओकारांत धातु वो भी कौन से गण का लेना पड़ेगा, दिवादि गण का ही। क्यों, शन के पर शन का होता है, दिवादिभ्यो शन, दिवादिभ्य शन है। इसलिए दिवादि गण में जो ओकारांत धातु, वादि और अन्य गणों का नहीं लेना, दिवादि गण में जो ओकारांत धातु है वो अधिकार है शो छो दो सो। शो धातु, शो तनुकरणे निश्यति, शो के ओकार लोप हो गया, शो धातु से लट तिप शप प्राप्त शन हो गया, तो शो या ती नि उपसर्ग है, नि शो या ती, शो का उकार वर्तमान से लोप कर दिया, निश्यति मिला दो निश्यति। छो छेदने धातु है, अवच्छत्यति, अवच्छति छेदने, छो छेदने धातु है, अवच्छति वही प्रक्रिया। छो धातु है, क्या हो गया, तिप शप प्राप्त शन, छो या ती, छो गया होगा लोप, क्षति अव अवसर रख दिया, अव क्षति तब छेचा तुक आगम शुद्धाधिकारी होकर के अवच्छति बन गया। दो अवखंडने, दो धातु अवखंडन अर्थ में, इससे बनता है दिति और अदिति। दिति के बच्चे दैत्य, अदिति के बच्चे आदित्य और देवता लोग। दिति उसे करते जो अवखंडने, अवखंडन करे, माने भेद पैदा करे, फूट डाले, धर्म के विरुद्ध चले, अवखंडने। इसलिए अव दो धातु है, अवसर पूर्वक क्या हो गया, दो शन आया, तिप्यति है, ओकार लोप अवद्यति। एवमेव सो मूर्धन्य शकार था, शो था, शो को क्या हो जाएगा, धात्वादे शासा, सो धातु बन गया। अंतकर्मणि, अंतकर्म ने खत्म करना, स्वर्ग भेज देना, वो अंतकर्म कहते हैं। अवश्यति, यहां भी सो का होकार लोप हो गया, अलौंत्य से होकार का ही लोप होता है, पूरा धातु का नहीं। सस्याची, सस्याची, सस्य षष्ठी के वचन, अची सप्तमी के वचन, दो पद है, लोप का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। सस्य अजादो प्रत्यय पर दो लोप भवति। स प्रत्यय कौन लग करता है, शल एक उपदात धनिट सह, शल एक उपदात धनिट सह, शलन धातु हो,
इक उपधा में हो और धातु अनिट धातु हो, तब उस धातु से श्रीलुंगी चले सिच प्राप्त था, सिच को बाध करके लुंग लकार में स प्रत्यय करेगा। कहाँ करेगा? कि लुंग लकार में करेगा। इसे दृष्टांत दे रहे हैं अधुक्षाताम। द्व प्रपूर्णे धातु, दो धातु किस अर्थ में है? प्रपूर्णे। द्व प्रपूर्णे धातु से दोग्धि बनता है लट लकार में, क्या बनेगा? दोग्धि। दो धातु से तिप हुआ, दूधंतिप शप अधिप्रतिभ्या शप लुक, दूधंती रह गया, लगभग गुण करोगे दोहदंती, दोहदंती, तब क्या होगा? दादर धातुर घा, धोग धंती बनेगा। जैसे तुतुर दो धा, लेकिन ध बनेगा। जलांजस झसी, दोग्धी, ये बनता है। दोग्धा गोपाल नंदन, गीता में ना त्रिच प्रत्यांत में वही बनेगा, तकारादि प्रत्यय। उसी का बना रहे दो धातु से लुंग लकार लाओ, दो धातु से लुंग लकार दलाइएगा तो आजादी प्रत्यय चाहिए ना, अच्छी कह दिया, इसे त प्रत्यय का नहीं लेना, किंतु आत्मनेपद पक्ष। दुग्धी वहां दुग्धे बनता है आत्मनेपद, दुग्धे दुहाते दोहते, इसलिए आत्मनेपद पक्ष ले रहे। दो धातु से आताम आया, द्विवचन में क्या आएगा? आताम। त आताम झ, था साताम धम, इड़ वही मही, ये दे रहे हैं आपको आताम, आथाम और इड़ वही में इट, उत्तम पुरुष एक वचन, तीन का। अधुक्षाताम, अधुक्षाथाम और अधुक्षी। क्या हो गया है? यह सब प्रक्रिया दो धातु से आताम लाओ, चिलुंगी श्लेषित प्राप्त शलय क्षा कर दिया कि धू कैसा है? हकार होने से शलंत है, और धू में उकार उपधा में इसी गुपद है, शल एक उपदाद अनिटा, और अनिट धातु भी है, इसे क्ष प्रत्यय हो गया। क्ष होने से क्या होगा? धू, क्ष में क्या बचेगा? स अकार सहित धू स आताम, धू स आताम। लुंग लंग लंग छुड़ा तट्टागम कर दो, अधू स आताम, अधू स आताम। स के आकार लोप कर गए सूत्र क्षस्याची, क्या कर दिया? स के आकार को लोप कर दिया, अधु साता बन गया, वहां साताम बन गया, अधु साताम। अब फिर अब क्या होगा? हकार को दादर धातु, दादी धातु है, दादर धातु और घा लगेगा, दादर धातु और घा। फिर वो लगेगा पहले एकाचो बशबत जसंतस्य स्व, एकाचो बश जस दो से धातु के धकार को पहले धकार कर दो, धातु के धकार को धकार कर दो, फिर क्या करेंगे? हा को घा हो गया, घा को खरीचा, खरीचा लगेगा, खरीचा से क्या हो जाएगा? घा को खा हो जाएगा, धुक स को इसलिए क्या होगा? आज प्रत्यय श का श हो जाएगा, अधुक्षाताम बनेगा। एवं एवं अधुक्षाताम में अधुक्षी में भी यही प्रक्रिया। लुग्वा दुहद्य लिह गुहाम आत्मने पदे दंत्ये, लुग्वा दुहद्य लिह गुहाम आत्मने पदे दंत्ये। लुक प्रतिमा के एक वचन बाप्य, दुहद्य लिह गुहाम षष्ठी बहुवचन, आत्मने पदे सत्वे वचन, दंत्ये सप्तमी के एक वचन। दुह प्रपूर्णे, दिह उपचये, लिह आस्वादने और गुह संवरणे, ये धातुओं का अर्थ है। दो धातु प्रपूर्ण अर्थ में, भरना अर्थ में, द्वि धातु उपचय, उपचय अर्थ में, उपचयन करना। आपके शरीर इसलिए उपचय होता है ना, खाते पीते हो वजन बढ़ता है, इसलिए देखते हैं ना 2-3 महीने को घटा तो बढ़ा के क्या हुआ? उपचय मैंने शरीर आदि की वृद्धि होना, उपचय होना, बढ़ना। अलिह आस्वादन, बढ़िया चाट मसाला खा के देखना, आस्वादन करना। और गुह धातु संवरणे,
सम्यक प्रकार से वर्ण करना, स्वीकार करना। इन धातुओं को बता रहे हैं। यहाँ पर भी इतरे तुम समास हुआ, दंते भव दंत्य तस्मै दंत्य बन गया। शरीर वाच्य सूत्र से वहाँ यद प्रत्यय दंत्य में सस्य की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। साफ कह रहे अर्थ दुह द्य लिह गुह इत्येतेषाम् अंगानाम आत्मपदे दंत्यादो परत क्षस्य वालुक भवति। क्ष का यहाँ पर विकल्प से लुक कर देना है आपने। उदाहरण है अदुग्ध, क्ष पूरा ही लुक हो जाएगा, क्योंकि लुक क्या करता है, पूरे प्रत्यय को लुक करता है। लुक संज्ञा कौन करेगा, प्रत्यय लुक लुप, वालों से नहीं लगेगा, पूरा ही लोप हो जाता है। जब क्ष पूरा चला गया, अ दु त था, तो दंत में करना है त थास वही, इन्हीं जगह होगा त थास और वही। तो दंत का दिया, वकार भी दंत है ना, वकार से दंतोष्टाम, वकार का स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ, इस दंतित्व माना गया। से तीन ही जगह लगेंगे सूत्र, त थास और धम में, नहीं धम में भी लगेगा, ध भी तो है ना, त थास दंत्यो भी है, त ध और वही चार जगह लगेगा। अदुग्ध जब सलोप हो गया अदुग्ध बनेगा, वही लग गया पहले दादर धात और घा, जैसा सतुर दो धा, तक धा हो गया। यहाँ पर जलाम जश झसी, घ को ग कर दो, अदुग्ध अदुग्ध, घ को ग किया, यहाँ पर लगेगा जलाम जश झसी। वहाँ पर जल नहीं था ना पर में, जश नहीं था पर में, कैसे लगेगा, वहाँ स था, यहाँ पर त है, इसलिए हो जाएगा। क्योंकि दुग्ध त को आपने ध कर दिया, ध जश में आ जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एवमेव अदुग्धा अधुक्षता, अधुक्षत बनेगा, जब लोप नहीं हुआ तो अधुक्षत। एवमेव अदुग्धा अधुक्षता अदुग्धम अधुक्षध्वम अधुवही अधुक्षा वही, या तो दीर्घो यहीं भी लग गया। दीर्घधातु इसी प्रकार से अधिग्ध अधिक्षता इत्यमाद्य, ले में अलीढ़ बनेगा, ली में क्या हो गया, डोढ़े लोपा, ली के रस विकार को लिह धातु के रस विकार दीर्घ कौन किया, ड्रलोपे पूर्व से दीर्घो आना, हाँ दीर्घ कर देगा। अलीढ़ा अलिक्षत, एवमेव न्यगूढ़ न्यघुक्षत, न्यगूढ़ गू के अकार को ढा हो गया, ढोड़े लोपा हो गया, ओढ़ा लगेगा, यहाँ पर ओढ़ा लगेगा, ढोड़े लोपा भी लग जाएगा, ड्रल पे वर्ष दीर्घ होने से पूर्व को दीर्घ कर देगा। अगूढ़ नहीं हो तो एक आचो बचो बेच जसंत्य हो भी लग गया, इसलिए अघुक्षत अधुक्षत, प्रथमा का एक प्रथम पुरुष एक वचन, बोलेंगे चार ही जगह बताया ना, त थास धम वही, ये चार जगह लगेंगे। ये चार हमारे लिए दंत्य मिलता है, बाकी दंत्य आदि वाला प्रत्यय नहीं है। क्षमामष्टानाम दीर्घश्यनी, क्षमामष्टानाम दीर्घश्यनी, क्षमाम षष्ठी बहुवचन है, अष्टानाम भी षष्ठी बहुवचन है, और दीर्घ प्रथमा का एक वचन, शनि सप्तमी का एक वचन, चार पद। शनि कहने से भी दिवादिगण का ही समाधि धातु लेना, समाधि भी क्रम से लेना, 8 उसका दंडक गद एक लाइन में पड़ा हुआ, आगे पीछे इधर उधर का नहीं लेनी, 8 समाधि क्रम से जो पड़ा हुआ दंडक में पड़ा हुआ 8 धातु लेना है। कौन से स्वयं दिखा रहे, शमो उपशमे, तमो कांक्षायाम, दमो भी उपशमे, श्रमो तपसी खेदे च, तपसी खेदे च, और भ्रमो अनवस्थाने, क्षमो सहने, और क्लमो ग्लानौ, और मदी हर्ष, ये 8 धातु है। वहाँ शमो धातु है उपशम अर्थ में, उसका भी क्या किया अपने, समाधि नाम अष्टानाम दीर्घो भवती, शनि परत, शनि और दीर्घ कर दिया गया, इसे शाम बना। शम का क्या हो जाएगा, दीर्घ अकार है वहाँ,
उसको दीर्घ होगा शाम्यति। तमुगा तमु धातु कांक्षायाम ताम्यति। दमुगा उपशम अर्थ में है दाम्यति। श्रमो तप करने और खेद तपसी खेदे च श्राम्यति। भ्रमो अनवस्था ने चक्कर आना, सर में चक्कर, अनवस्थित हो जाना, उसे कहते हैं भ्राम्यति। क्षमोश सहने धातु क्षाम्यति। क्लमो ग्लानौ धातु क्लाम्यति। मदि धातु हर्ष माद्यति। इन सभीयों में उपधावत आकार को इस से दीर्घ हो या शन के परते हुए। स्टिव क्लमु चमाम शिति। स्टिव क्लमु चमाम शिति। स्टिव क्लमु चमाम षष्ठिक बहुवचन, शिति सप्तमी एक वचन, दो पद है। स्टिव इत्यत्र इतर द्वंद्व समास है। इतर इतर योग द्वंद्व समास है। यहाँ पर स्टिव धातु निरसन, थूकना अर्थ में। निरसन का अर्थ होता है थूकना। क्लमु धातु पूर्वत ग्लानी अर्थ में है। और चमु धातु अदने खाने अर्थ में। आचमन करो, आंख सर जोड़ने से पीना अर्थ में हो जाता है। आंख सर चमु धातु क्या हो जाएगा? पीना, आचमन करना, पीना अर्थ में जाता है। यहाँ पर भी क्या करें? अंगस्य का अनुवृत्ति, दीर्घ का अधिकार और दीर्घ का अनुवृत्ति है। स्टिवु क्लमु चमु इत्येतेषाम् अंगानां दीर्घ भवति शिति परत। यह शन की अनुवृत्ति नहीं है, इसलिए शित के परते शिति सूत्र में है। शितगण से कहाँ मिलेगा आपको शित? सार धातुकों में शप है। और शित कौन है? जैसे क्षत्रिशानच, क्षत्रिशानच भी क्या होगा? क्षत्रिशानच भी शित है। और चानस एक होता है, वो भी शित है। जो भी शित प्रत्यय हो, इन धातुओं को क्या करेंगे आप? दीर्घ कर देंगे। शिति परे। स्टीवती, स्टीव धातु है। स्टीव का स्टीव बचा, लट तिप शप प्राप्त हुआ था लोकपद गुण, उसका बाद दिया और इस सूत्र ने दीर्घ कर दिया, स्टीवती बना। क्लमों में क्लामती, यह दीर्घादि प्राप्त नहीं था, क्लामती दीर्घ होने से। आचामती, आचामती में क्या है? आसर आंग सर पूरक कर दिया। चम धातु है, चम के उपधा को दीर्घ कर दो, आचाम लट तिप शप आचामती। सब वादी की तीनों के तीनों। क्रमः परस्मै पदेशो, क्रमः परस्मै पदेशो, ये भी वादी का है। क्रमो पाद विक्षेप धातु है। क्रमः षष्ठी एक वचन, परस्मै पदेशु सप्तमी का बहुवचन। ये भी परस्मै पद में ही करेगा, आतर पद पक्ष में नहीं करेगा। शिति परे दीर्घ, शिति और अंगस्य का, श्रुति और दीर्घ का अनुवृत्ति अंगस्य का अधिकार है। क्रमो अंगस्य परस्मै पदे शिति परतो दीर्घ भवति। क्रमो धातु जो अंग है उसको परस्मै पद संजक पर शित परत्य भी होगा। आत्मन पद संजक परत्य शित हो तो नहीं होगा, परस्मै पद परक्षित हो तो वो दीर्घ हो जाएगा। लट तिप शप होता है, शित तो शन भी शित है। क्रम धातु से परस्मै पद में दोनों होता है, शप और शन। कौन सूत्र करता है? वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशः, 3 1 70 और शन विकल्प करता है उन सब धातुओं से। वा भ्राश भ्लाश भ्रमु आ गया उसमें, क्लमु है ना, क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशा, क्रमु भी गिना है। वह से शन विकल्प हुआ, दोनों पक्ष शित्य, शन भी शित्य सब भी शित्य, दोनों के परते हुए इसने दीर्घ कर दिया। से क्रामति क्रामत क्रामंती, योमेव क्राम्यति क्राम्यत क्राम्यंती भी बनेगा, परस्मै पद पक्ष है। इशु गमी अमाम
छः इषु गमीयमां छः इषु गमीयमां षष्ठी बहुवचन छः प्रथमा के एक वचन दो पद है। इषु इच्छायाम गमलरी गतौ और यमा उपरमे उपराम करना, शांत हो जाना, बैठना चुपचाप, यम धातु। शांत होने के लिए इसी का पद है, यम धातु बनता है यच्छति। ये क्या करता है? मकार को छकार कर देता है। अलोन्त्यस्य यम धातु मकार को शिक प्रत्यय प्रत्यय हो गया। वहां क्या बनता है आपके लट लकार में? गच्छति, इच्छति, गच्छति, ये बनेगा यच्छति। तो कागम होगा छः चार श्रुत्वादि कार्य होकर के यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छत, यच्छति इत्यादि तीनों का एक एक रूप दिखा दिया। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि क्षिति की अनुवृत्ति अंग से अधिकार इषु गमलरी यम इत्येतेषाम् अंगानां क्षिति परतः जो है छकार आदेश भवति। अलोन्त्य से अंत को छकार हो गया। रूप बना इच्छति, गच्छति, यच्छति। अलंबा सूत्र आ गया। पाग्राधमास्ताम ना दान दृश्यर्थ सर्ति सद सदाम पिप जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यच्छ धौष्य सीदाः। पाग्राधमास्ताम ना दान दृश्यर्थ सर्ति सद सदाम पिब जिग्र धमन तिष्ठ मन यच्छ पश्यच्छ धौष्य सीदाः। दो पद है, पहला पद षष्ठी का बहुवचन और दूसरा पद प्रथमा का बहुवचन। दोनों में इतर दीर्घ समास किया, पाग्राधमा में भी और आपका पिब जिग्र इत्यादि में भी। यथासंख्य मनुष्य समानाम क्रम से पा को पिब आदेश होगा, ग्रा को जिग्रादेश होगा इत्यादि। इनके व्यर्थ जानना है, लिखना है तो फटाफट लिखते जाओ। पा पाने धातु, पा धातु, ग्रा धातु, ग्रह गंधोपादाने, ग्रह धातु गंध को ग्रहण करना, सूंघना, जिघ्रति बनता है, श्लोक वाला है ये, शब्द का नहीं, श्लोक का, ज्योत्यादि। गंधोपादाने और धुआं शब्दाग्नि संयोगयोः, शब्द अग्नि संयोगयोः और स्था गति निवृत्तौ मना अभ्यासे दान दाने दृश्य दृश्य प्रेक्षणे अर्ति रिगतौ, रिगतौ री को अर्ति लिया, वो कहता गति अर्थ वाला। श्रीगतौ सर्ति, वो भी गति अर्थ में ही है। सदा शातने और सदा विशरण गत्यवसाधनेषु, विशरण गत्यवसाधनेषु इतने अर्थों में होता है। देखिए क्रम से क्या हो रहा है, बता रहे। क्षिति का अनुवृत्ति अंग से अधिकार पापाने ग्रह गंधोपादाने धमा शब्दाग्नि संयोगयोः ष्ठागति निवृत्तौ ना अभ्यासे दान दाने दृश्य प्रेक्षणे री गति प्रापणयोः और श्री गतौ शदलरी शातने शदलरी विषगर्ण गत्यवसाधनेषु तेषाम् अंगानां स्थाने यथाक्रमं पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शिय सीद इत्येते आदेशाः भवन्ति क्षिति प्रत्यय परतः। एक एक दृष्टांत दे रहे। पागा पिबती बनेगा, ग्रागा जिग्रति, है ना। कैसे बन गया जिग्रति? ग्रा को जिग्र आदेश कर दे रहा है, झंझटी खत्म। ये खुद ही कर दिया जिग्र आदेश, इस द्वित्वादि मतलब भी नहीं है यहाँ पर। धमा धातु को धम आदेश कर दिया, लट तिप शप करके धमती। स्था धातु को तिष्ठादेश किया तो तिष्ठति। और मना धातु, मना इस धातु से मन आदेश किया, मनती। दान धातु को यच्छादेश कर दिया, यच्छति। और दृश्य धातु को पश्यादेश कर दिया, पश्यति। ऋगतौ को ऋच्छादेश किया, ऋच्छति। श्री को
धौ धौ आदेश कर दिया। धावती बना, श्रीगतों का बनता है धावती। और शब्दलरी साधने का शीयते, शब्द को शी आदेश कर शातने, हाँ हिंसा करना। और सदलरी का विषण गति अवसाधन तीन और उपनिषद बनता है इसी से सीदती, सद को सीधा आदेश कर दिया तो सीदती बना। सदेशिता से यहाँ पर एक सूत्र विशेष याद दिलाना है, सदेशिता से शीयते में आत्मपद हुआ, इतना ही विशेष है, तो बाकी सब परसपदी थे। ज्या जनोर्जा, ज्या जनोर्जा, ज्या जनो श्रुति द्विवचन, जा प्रथमा के एक वचन, लुप्त प्रतिमा निर्देश, वास्तव में वो प्रथमा के एक वचन प्रयोग हुआ था और लोप कर दिया पाणिनि ने। ज्या जनोर इत्यत्र समास, ज्या च जन च, ज्या जनौ तयोः ज्या जनोः। अनुवृत्तीय स्थिति का अंग से अधिकार है। ज्या जनि प्रादुर्भाव है, ज्या धातु क्या है अवबोधने, ज्या अवबोधने और जनि प्रादुर्भाव है दिवादिगण कलेन देवादिग ग्रहणम इत्योरंगयोः स्थाने शिति प्रत्यय परतो जा इति अयम आदेश भवति, जाय आदेश हो जाता है। ज्या को भी जा आदेश कर देंगे, जन को भी जा आदेश कर देंगे। ज्या धातु का क्या बनेगा जानाति, वो क्रियादिगण का है। ज्या धातु तो क्रियादिगण का है। क्रियादि में किया था क्रियादिभ्य स्ना, स्ना का ना बचा, ज्या ना ती, ज्या को जा आदेश कर दिया शीत प्रत्यय हुए जानाति, जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीतः जानी था, जानामि जानीव जानी। और इत होता है ई हल्यगो से इत, गो से जो बिंदातों से ई हल्यगो से इत हो गया, स्ना के आकर विकार हो गया, आग ही हो गया, इसलिए जानीतः। जानन्ति में आका लोप, स्नाभ्यस्ति और आता लोप कर देगा। एक ईत करने वाला है वह, एक आ का लोप करने वाला है, इसे दोनों बनता है वहां। जानाति जानीता जानन्ति, एवं जायते, यहाँ तो शन विकरण वाला है, जन धातु को जादेश कर दिया, जायते जायते जायन्ते, जायसे जायते जायध्वे, जाये जायावै जायामहे। स्वादीनां ह्रस्वः, स्वादीनां ह्रस्वः, स्वादीनां शिटि बहुवचन, ह्रस्व प्रथमा के एक वचन, दो पद है। पूह आदिर येषान्ते स्वाद्य तेषामिति बहुरी समास, शिति का अनुवृत्ति अंग से उद्गार, पोय पवने इत्यम आदिनाम अंगानाम ह्रस्व भवति शिति परतः, इनका ह्रस्व हो जाता है शित के परत। क्रियादिषु स्वाद्य पठ्यन्ते, ये भी क्रियादिगण में ही है स्वादि। पोई पवने, पोई धातु से क्या कर दिया आपने स्ना, स्ना का ना है, दीर्घ उकार था, इस सूत्र ने स्ना गित हो जाएगा, सार्वधातुकम अपित, गित होने से गुण प्राप्त नहीं था, किंतु इसने क्या कर दिया ह्रस्व मात्र कर दिया। ह्रस्व करने से अब हो गया पु, पुनाति, लुई में लुनाति, लोई छेदने काटना, फसल काटना, स्त्रियां आच्छादने स्त्रीणाति, रि के कारण से दंत नकार को मूर्धन्य रिवर्णानुसरणत्वम वाच्यम, उससे हो गया।